100 साल तक सोने वाले नबी का वाक़या कुरान की ज़बानी। ये वो दिन था जब वक्त ने सांस लेना छोड़ दिया था। एक आलम, एक नबी, एक मुसाफिर, हज़रत ईज़ बनी इसराइल की वादियों से गुजरते हुए एक अजड़ी हुई बस्ती के करीब रुके। सामने वो शहर था जो कभी इबादत और इल्म का मरकज़ था, मगर अब मिट्टी में दफन ख्वाबों की तरह बिखरा पड़ा था। टूटी दीवारें, झटकी छतें, खामोशी ऐसी कि जैसे वक्त रुक गया हो। हज़रत ईज़ ने इस वीरान मंजर को देखा और दिल से एक सवाल निकला, अल्लाह इस बस्ती को इसकी मौत के बाद कैसे जिंदा करेगा? ये सवाल शक नहीं, यकीन की गहराइयों को परखने की तमन्ना थी। नबी का सवाल हमेशा मारिफत की तलाश होता है। उसी लम्हे अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का जलवा दिखाने का फैसला फरमाया। कुरान में है, इससे ज्यादा, आओ कालीजी मरला करेता व खावियतुन अला उरुशा काला आना यूही हाजिया अलियाओ बऊद मौतिहा फिलाई में आओ अलियाओ मियत आमा सौम बासाओ काला कम लब्सुत काला लब्सतु यौमा आओ बऊज यौमा काला बल लब्सुत मियत आमा। सूरत अल-बकरा 259। या उस शख्स की तरह जिसका गुजर एक बस्ती पर हवा जो अपनी छतों पर गिरी हुई थी, उसने कहा, अल्लाह उसको इसकी मौत के बाद कैसे जिंदा करेगा? तो अल्लाह ने उसे 100 बरस तक मौत दी, फिर जिंदा किया। फरमाया, कितना अरसा ठहरा रहा? इसने कहा, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। फरमाया, नहीं बल्कि तो 100 बरस ठहरा रहा। अल्लाह ताला ने हजरत ईज़ को 100 साल तक नींद की आगोश में सलाए रखा। दुनिया बदल गई, बादशाहतें आईं और मिट गईं, नस्लें गुजर गईं, मगर ईज़ अपनी जगह खामोश सोए रहे। जब अल्लाह ने इन्हें दोबारा उठाया तो उनकी आंखों में हैरत का समंदर था। उनके सामने उनका गधा मरकर हड्डियों में बदल चुका था। रब ने फरमाया, अपने गधे को देख, हम तुझे अपनी कुदरत दिखाते हैं। ईज़ देखते रहे कि वो हड्डियां जो बिखरी पड़ी थीं, आपस में जड़ने लगी। गोश्त रगी और जान फिर से लौट आई। ईज़ के लबों से बेसाख्ता निकला, अब मैं जान गया कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। जब वो अपनी बस्ती लौटे तो मंजर बदल चुका था। ना वो चेहरे थे, ना वो नस्ल जो इन्हें पहचानती थी, मगर उनके सीने में तौरात का इल्म महफूज था, वही इल्म जो बाबल की तबाही में खो गया था। अल्लाह ने इन्हें याद तौरात फिर अता की और इन्होंने उसे असरनो तहरीर किया। लोग हैरान रह गए कि वो बातें जो नस्लों से मिट गईं, ये शख्स कैसे जानता है। यूं वो बनी इसराइल में इल्म और रोशनी का मीनार बन गए। मगर अफसोस, कुछ लोगों ने इस मोजिज़े को गलत समझा। इन्होंने कहा, अज़ीर अल्लाह का बेटा है। कुरान ने उनकी गुमराही का रद्द फरमाया। इससे ज्यादा, बिकालत अलूहदु उज़ैरुन अब्नु अलिया। सूरत अल-तौबा 30। यहूदी कहते हैं कि अज़ीर अल्लाह का बेटा है, हालांकि ईज़ सिर्फ अल्लाह के बरगज़ीदा नबी थे, बंदगी और इल्म के पैकर। ये किस्सा हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की कुदरत वक्त, मौत और ज़वाल से मावरा है। वो मुर्दा ज़मीनों को जिंदा करता है और मुर्दा दिलों को भी। ईमान अंधा यकीन नहीं, बल्कि सोच और शऊर की रोशनी है। ईज़ की नींद हमें बताती है कि वक्त रुक भी जाए, मगर अल्लाह की कुदरत कभी नहीं रुकती। आज अगर हमारी बस्तियां वीरान हैं, दिल उजरा हैं, उम्मीद मुर्दा है, तो याद रखो, वही रब है जो मुर्दा हड्डियों में जान डाल देता है। और वो आज भी अपनी निशानियों के जरिए कहता है, मैं मर्दों को जिंदा करता हूँ। यकीन करो, मैं सब पर कादिर हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल हर पल की कहानी को सब्सक्राइब कर लें। आप तक मजीद सबक आमोज वीडियो आती रहेगी।